प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के DMCH पहुंचकर सर्जिकल ब्लॉक सहित विभिन्न परियोजना का किया उद्घाटन व कई का रखा शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, दरभंगा एम्स निर्माण स्थल पर बहुत जल्द होगा काम शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे तथा उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल DMCH में 2742 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित करने की योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 250 नामांकन के शैक्षणिक भवन एवं 2100 शैय्या के अस्पताल तथा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर के निर्माण का शिलान्यास एवं 194.8 करोड़ की लागत से 400 शैय्या के सर्जिकल ब्लॉक सहित विभिन्न परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास कर नवनिर्मित सर्जिकल भवन का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा एम्स के मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एम्स बन जाने के बाद इस शहर का ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। अभी केंद्र की तरफ से निर्देश आया है कि प्रस्तावित स्थल की जमीन को ऊंचाई किया जाए, जिसे हम लोग करवा ही रहे हैं। शोभन बाईपास को 4 लाइन बनवा रहे हैं। इतना अच्छा बनेगा कि दरभंगा शहर का विस्तार हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। और विस्तार करने के लिए मेरा कैमरा 250 का भी हो जाएगा। 25 और उसमें तो बाकी का 400 का तो ठीक है कर दिया जो, अब बाकी यही सामने में हो जाएगा और काफ़ी ऊंचाई अच्छा और बढ़ जाएगा और एकदम बहुत अच्छे ढंग से सब लोगों का ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ पर का तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, तो इसमें पढ़ने वालों की संख्या और न बढ़ेगी मेडिकल कॉलेज में, तो इसलिए सर वो ठीक है, वो चेक करा लोगों पीछा कीजिए ना भैया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बन के तैयार है सर। वो तो तैयार हो ही जाएगा। सर एम्स कहाँ बनाएंगे सर? एम्स को लेकर सर हमेशा सर आप पिछले बार हम तो चाहते थे इसी को बना देना था, पहले एग्री कर गया था, फिर वो हो गया नहीं उसमें, तो यहाँ हम उसको जरा विस्तार कर रहे हैं। और एक जगह जो जनवरी में दिखाया एक जगह, तो हमको लगा कि तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज़्यादा ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं। 4 लेन बनवा रहे हैं, पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि ये जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा कितना बढ़िया चारों तरफ से लोग इलाज कराने के लिए, हर जगह से लोग इलाज के लिए आवेगा। नेपाल तक से इतना बढ़िया से, नेपाल से लेके कहीं भी बाहर से बहुत सुविधा होगी। स्वास्थ्य विभाग पर हम लोग बहुत तेजी से कह रहे हैं काम करके, तो अभी उसको करके भेज दिया जाएगा। फिर अब वो एग्री कर गए हैं, हो जाएगा तो तत्काल वो शुरू करेंगे। लेकिन शुरू जो करेंगे उसके पहले हम लोग को विस्तार तो कर ही न देंगे जी, तब लोग बनाएंगे। तो राज्य सरकार ये दे ही देती है ना। सर दरभंगा में 7 आरोपी मेरी इच्छा से लटका हुआ है सर। आप जान लीजिए, पहले जो एक हमारा बन गया था वहाँ श्रद्धेय अटल जी के समय में पटना में, अब बाद में जब 15 में ये लोग बना रहे थे तो हमने कहा था पटना तो हो गया, तब उनको मालूम हुआ तो हुआ, तब बात में करके देखिए पटना में पहला मेडिकल कॉलेज, आपका यहाँ वाला सबसे दूसरा मेडिकल कॉलेज, हम चाहते हैं यहीं पर बने। तुम लोग तो एग्री कर ही गए सर। दरभंगा जाम सर जब एमपी थे, बाहर घूमते थे ना, धक्का क्या है? तो हम देखते थे कि इतना लोग मिलता था। और पटना मेडिकल कॉलेज में लोग किए हुए था मेडिकल वाला, यहाँ वाला बड़ा खुशी होती थी। इवन तक हम दूसरे जगह गए, दूसरे देशों में गए, वहाँ पर भी हमको यहाँ के लोग मिलते थे डॉक्टर, तो हमको तब से ना खुशी है जी। सर आरोपी का क्या होगा सर? यही का हमको दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित गुरुद्वारे में 554वीं गुरु नानक जयंती समारोह का किया गया आयोजन। सोमवार को दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित गुरुद्वारे में 554वीं गुरु नानक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व के रूप में भी लोगों ने मनाया। वहीं मौके पर गुरुद्वारे के अध्यक्ष मुनीश्वर सिंह ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि
25 नवंबर को सुबह 11 बजे से ही अखंड पाठ साहब की शुरुआत हो गई थी, जिसकी समाप्ति आज की गई है। वहीं इस दौरान बड़े छोटे ने मिलकर कीर्तन में शामिल हुए और अरदास भी किए। वहीं आए समस्त भक्तों को लंगर भी खिलाया गया। वहीं इस अवसर पर गुरुद्वारे के सचिव गुरमीत सिंह, पुजारी ज्ञानी सिंह उर्फ तरविंदर सिंह, योगा के जिला युवा प्रभारी लालटून पासवान, सरदार कुलदीप सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। सतगुरु नानक परियोजना वीडियो चैनल हुआ के अनुसार 554वां जन्मोत्सव प्रकाश उत्सव हम लोग मिर्जापुर गुरुद्वारा दरभंगा में आज परसों से जो है सो मना रहे हैं, जिसमें परसों सुबह में 11:30 बजे अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई और उपरांत आज सुबह में जो है सो 10 बजे पाठ की समाप्ति हुई। पाठ की समाप्ति के बाद शबद कीर्तन का आयोजन और अरदास के बाद समूह साथ संगत के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, सबों के लिए लंगर जो है का आयोजन हुआ और प्रसाद वितरित हुआ। ये प्रसाद ये लंगर हम लोगों का आज इस समय से चल रहा है, जब गुरु नानक देव जी ने इसको 20 रुपये में चलाया था, जो कि आज पूरे विश्व में ये लंगर का प्रसाद चल रहा है। गुरु नानक देव जी का लंगर, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। गुरु नानक जी के पिताजी कालू जी ने बोला था, ये लो बेटा जाओ और जा करके जो है सो कोई काम धंधे के लिए जो है सो कुछ खरीद करके ले आओ हाट वगैरह से और अपना बिजनेस स्टार्ट करना। तो जब रास्ते में गए हाट के लिए में सामान खरीदने के लिए गुरु नानक देव जी, तो रास्ते में उन्होंने जो है तो देखा कि एक साधुओं का झुंड जो है वो बैठा हुआ है, जो कि भूख से जो है तो बहुत विचलित है। उन्होंने उसी समय उसी पैसे का जो है सो अन्न ला करके और उन लोगों को जो है सो बना करके खिलाया। उसके बाद वो घर आए, बाबूजी ने कहा क्या हुआ तुमको, तो काम के लिए जो है सो कहे थे, क्या सामान लाए, क्या किए, कैसा जो है सो बिजनेस किए। तो उन्होंने कहा काम ये जो है मैं करके आया हूँ, जिसका कि कोई ये अंत नहीं है। भूखे साधु मुझको रास्ते में मिले, मैंने उनको जो है भर पेट भोजन कराया और लंगर खिलाया। इस प्रकार से आज समझ लीजिए लंगर वो जो है आज लंगर की प्रथा चल रही है पूरे विश्व में। आपका नाम? मेरा नाम मुनेश्वर सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दरभंगा। थैंक यू। दरभंगा के सोबन में एम्स निर्माण का हुआ रास्ता साफ। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने दी प्रेस वार्ता कर परिसदन में पूरी जानकारी। दरभंगा एम्स पर अटकलों का दौर थमता नजर आ रहा है। अब विवादों के बीच सोबन में ही शीघ्र एम्स निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। दरभंगा के परिसदन में सोमवार को बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। इस दौरान मंत्री ललित यादव, एमएलए विनय कुमार चौधरी एवं राजद नेता आर चौधरी सहित राजीव चौधरी, कांग्रेस के सीतारमन चौधरी ने
प्रेस वार्ता में शामिल होकर आज मुख्यमंत्री के द्वारा हुए उद्घाटन और शिलान्यास पर बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा की। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि आज 2100 बेड का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही दरभंगा एम्स के लिए केंद्र सरकार के पत्र के आलोक में स्वास्थ्य विभाग को जवाब देने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी इस प्रेस वार्ता के दौरान दी। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री जी, आज जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का विभिन्न भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम था, उसी के संबंध में माननीय मंत्री संजय झा जी और हम लोग और सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोग सब जानते हैं पहले से जो अभी 2100 बेड का शिलान्यास आज हुआ है, 400 बेड का उद्घाटन हुआ है सर्जिकल वार्ड का, और भी रामेश्वरी आयुर्वेदिक संस्थान है उसका शिलान्यास हुआ है। और जो हमारे मेडिकल कॉलेज में 120 छात्र का नामांकन होता था उसको बढ़ा के 250 का भी पुनर्विकसित करने का योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का संयुक्त रूप से विभिन्न योजना का शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए, और मुझे लगता है कि 2500 बेड PMCH के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, और लगभग 2700 करोड़, एग्जैक्ट फिगर हम चेक कर रहे हैं, 2742 करोड़ रुपये से ये काम होगा। 400 का तो उद्घाटन हो गया, और ये भी बता दूं जिसका उद्घाटन हुआ है जो सुन रहा था उसका 10 दिन में वो पूरा फंक्शनल जगह भी हो जाएगा, वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जो 400 बेड का उद्घाटन हुआ है, 2100 बेड का काम भी 1 महीने में शुरू हो जाएगा। ये मिथिला के तरफ से, दरभंगा के तरफ से हम सब लोग माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि मिथिला का वो इतना बड़ा सौगात दिया है। एक बात तो ये है, और दूसरा एम्स को लेकर अब सारे साथी जानते हैं कि बिहार सरकार ने तय किया था कि एम्स दरभंगा में बनेगा, और जब समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो सोभन बाईपास में जगह देख करके भी आए थे, और बिहार सरकार का मानना था कि जब सोभन में एम्स बनेगा वहाँ पर तो पूरा दरभंगा शहर का एक्सपेंशन उस तरफ होगा। तो इस शहर का एक्सपेंशन मुश्किल है, कितना उसको लेकर के कंट्रोवर्सी किया गया। अब जा कर के केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है कि अगर आप ये सब काम करा देते हैं, तो हम लोग पहले से बोल रहे थे ये सब काम हम लोग कराएंगे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि भाई हम मिट्टी भरवाएंगे, यहाँ जो रोड बनाना है वो बनाएंगे, या जो भी इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा बिहार सरकार करेगी। तो आने वाले समय में वो सारा काम बिहार सरकार वहाँ पर करेगी। और अब सोभन में ही मुख्यमंत्री जी ने आज बता दिया कि सोभन में ही दरभंगा का नया एम्स बनेगा, और उसमें बिहार सरकार को जो भी काम करना है करेगी। कब तक ये कार्य शुरू हो पाएगा? तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अब तो फॉर्मल लेटर जाएगा। अब उन्होंने चिट्ठी भी जो लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, चिट्ठी में लिखा कि दूसरा कोई दीजिए ऑप्शन, अगर आप नहीं देते हैं तब ठीक है, तब मजबूरी में यही दीजिए, इस टाइप का पत्र लिखा हुआ। तो हमको लगता है जल्दी बिहार सरकार अपना कंसेंट भेजेगी। अभी तो उनका फॉर्मल चिट्ठी आया है कि हम लोग ये काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जब दरभंगा में आए, उन्होंने डायरेक्शन विभाग को दे दिया। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में प्रज्ञा प्रवाह शैक्षणिक महासंघ एवं संस्कृत भारती के तत्वाधान में विद्वत समागम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में प्रज्ञा प्रवाह शैक्षणिक महासंघ एवं संस्कृत भारती के तत्वाधान में विद्वत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार एवं झारखंड के प्रज्ञा प्रवाह संयोजक रामाशीष मौजूद थे, जिन्होंने गौरवशाली भारत के प्रतिमान विषय पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। तो वहीं मंच पर मौजूद कई अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। इसके अलावा कई वक्ताओं ने भी
मौजूद लोगों के समक्ष अपने अपने विचार प्रकट किए। दरभंगा के डीएमसीएच पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री पर दरभंगा के सांसद ने लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, आधे अधूरे सर्जिकल भवन का किया गया आनन फानन में शुभारंभ। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा डीएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया तो कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी रखा। तो वहीं इस बारे में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डीएमसीएच के जिस आधे अधूरे निर्मित सर्जिकल भवन का आनन फानन में शुभारंभ किए हैं, दरअसल में वह भाजपा की देन है और इसका शिलान्यास भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रखा गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2024 चुनाव को देखते हुए आधे अधूरे निर्मित सर्जिकल भवन का शुभारंभ कर मिथिला के करोड़ों जनता की आंख में धूल झोंकने का कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इस भवन में अभी तक पानी सहित अन्य मूलभूत चीज़ें नहीं पहुंची है। ओटी और वार्ड का निर्माण अधूरा है। ऐसे में यहाँ मरीजों का इलाज संभव नहीं है, तो सीएम द्वारा इसका शुभारंभ करना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। तो वहीं नगर विधायक मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आधे अधूरे भवन का उद्घाटन किया गया है। आज तो उद्घाटन के समय कई डॉक्टर एवं कर्मी मिल रहे हैं, लेकिन उद्घाटन करके ये चले जाएंगे और कल से कोई नहीं मिलेंगे। उन्होंने इसकी भी समीक्षा करने की भी बात कही। आइए सीधे सुनाते हैं मौके पर मौजूद नगर विधायक ने क्या कुछ कहा मीडिया को। सब एनडीए सरकार के देन है। एनडीए की समय लोग की स्वीकृति हुई थी या प्रस्ताव प्रारंभ हुआ था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जिस सर्जिकल वार्ड का उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें इलाज कब से प्रारंभ होगा ये तय कर दीजिए, क्योंकि इसमें काम बहुत बाकी है। आज जल्दबाजी में जो है आपने उद्घाटन कर दिया और पदाधिकारी कल से यहाँ दिखेंगे नहीं काम करने वाले। तो जल्द से जल्द यहाँ इलाज प्रारंभ हो जाए, क्योंकि बहुत सा काम बाकी है। और एम्स में फिर आज पता चला कि अब नई जमीन देखने के लिए एम्स में जा रहा है, यह सही नहीं है। पहले आपने कहा कि डीएमसीएच को कन्वर्ट करेंगे, फिर कहे डीएमसीएच के साथ एम्स का जमीन देंगे, फिर कहे शोभन में भराई वगैरह, अब आप नया जमीन देखने जा रहे हैं। ये सही बात नहीं है। आप जल्द से जल्द तय कीजिए। अगर आपकी मंशा सही है तो सभी अधिकारी भी वहाँ थे, सभी अधिकारियों ने मेरी बात का समर्थन किया कि नहीं तो वो एक नई जमीन, अब पता नहीं अब जाए कि नहीं जाए, लेकिन वो नई जमीन देखने आज जा रहे थे। शोभन सुटेबल है सर? नहीं सुटेबल है, कहीं भी एम्स का जमीन उपयुक्त भारत सरकार ने तो लिख के दे दिया। अगर आपको शोभन नहीं बनाना है तो जो मानक है कि जल्द से जल्द उसमें मट्टी भराइए, बाउंड्री करिए। ये राजनीतिक विकास में नहीं होना चाहिए। हाँ, अब किसका हम लोग को मतलब ये है कि अविलंब बिहार सरकार जो है एम्स के लिए जमीन दे। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 500 करोड़ भारत सरकार का खर्चा है एम्स में और नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। अब आपकी मंशा सही में समझ में आने लगी कि नरेंद्र मोदी जी के नाम के कारण आप एम्स को लटकाए हुए और 1250 करोड़ की स्वीकृति हुई है, 500 करोड़ की स्वीकृति नहीं हुई है और लगभग 400 करोड़ रुपया, 400 से ऊपर करोड़ रुपया प्रति माह भारत सरकार का एम्स में की व्यवस्था में, सैलरी में, रख रखाव में, दवाइयों में खर्चा है। इतना भी ज्ञान नहीं है तो ये जानकारी का अभाव रहता है। उनके मुंह से सच्चाई सामने आ गई कि नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। सही बात है, जो काम करेगा उसी का नाम होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम के कारण अगर एम्स को आप लटकाएंगे भटकाएंगे तो ये कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। जल्द से जल्द आप जमीन दीजिए। और आज फिर नई जमीन देखने जा रहे हैं। मैंने कहा भाई कहीं देना हो आपको, भारत सरकार के मानक के अनुसार आप एम्स की तुरंत जमीन दीजिए और लटकाइए भटकाइए नहीं। आपकी मंशा सही नहीं लग रही। बिहार महिला समाज का बेटी बचाओ भाजपा भगाओ जन जागरण जत्था पहुंचा दरभंगा। महिलाओं के बीच में रखा गया विचार। सोमवार को बिहार महिला समाज का बेटी बचाओ भाजपा भगाओ जन जागरण जत्था दरभंगा पहुंचा, जहां जत्था को मुखिया शोभा देवी, मुखिया जहां आरा परवीन, पंचायत समिति सदस्य गुड्डी देवी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। जत्था का नेतृत्व अवकाश प्राप्त महिला प्राचार्य प्रोफेसर चंदना झा एवं राजनेतृत्व के भारती सिन्हा कर रही थी। जत्था की नेत्रियों ने पूर्व सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी भोगेंद्र झा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात लालबाग में स्थित अजय भवन में उगरा पंचायत की मुखिया शोभा देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई,
जिसको संबोधित करते हुए महिला समाज की राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रोफेसर चंद्रा झा ने कहा कि आज भी समाज में महिलाओं के अत्याचार में वृद्धि हो रही है। जागरूक समाज में संस्थागत शोषण महिलाओं के साथ किया जा रहा है। महिला पहलवानों के साथ भाजपा के सांसद की कारगुजारी दुनिया देखी। मोदी चुप ही न रहे, दोषियों को सम्मान दिया और अपने बगल में बिठाए रखे। मणिपुर की विभत्स और डरावने कांड पर भी मोदी मौन रहे। ये वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से नारी विरोधी जमात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह राज्यव्यापी भाजपा हटाओ बेटी बचाओ जन जागरण जत्था आज पूरे बिहार में घूम घूम कर केंद्र सरकार के महिला विरोधी कार्यों को उजागर कर रही है। यह 2024 में सत्ता से भाजपा को हटाने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की।